जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्तिक मास के महीने में सुनी जाने वाली कथा कहानियों में देव उठनी एकादशी की कथा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करेंगे। देव उठनी एकादशी 2021 में देव उठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान उठनी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन देवोत्थान एकादशी के बाद से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इन 4 महीनों चातुर्मास के नाम से जाना जाता है और इस समय में कोई भी शुभ कार्य, विवाह आदि का कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी साल 2021 में रविवार 14 नवंबर 2021 को है। वैसे तो भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने और उनके जागने को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन इनमें से सबसे प्रचलित कथा माँ लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है। ये एक पौराणिक कथा है। आज हम इस कथा का वाचन करेंगे। उससे पहले एक भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री विष्णु महाराज की जय। तो अब हम शुरू करेंगे पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु जी से पूछा कि हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं और उसमें समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से हर वर्ष निद्रा लिया करें। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, तुमने ठीक ही कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और अन्य देवगणों को अवकाश रहेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंदपूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ सदा निवास करूँगा। तो ये थी पौराणिक कथा। अब देव उठनी एकादशी की पूजा विधि किस प्रकार से की जाती है। निर्जल या केवल जलीय चीज़ों पर ही उपवास रखना चाहिए, यानी हमें
भोजन के बजाय केवल जल या पीने की चीज़ों का ही ग्रहण करना चाहिए। रोगी, वृद्ध, बच्चे और समस्त व्यस्त लोग केवल एक वेला उपवास रखें, यानी एक समय भोजन कर सकते हैं। अगर व्रत संभव ना हो तो दिन में चावल और नमक का प्रयोग ना करें। किसी भी तरह से व्रत करने के अगर आप योग्य नहीं हैं तो चावल और नमक इस दिन ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। दिन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और बासी भोजन से परहेज रखें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाएं। अब हम एकादशी पूजा की विधि जानेंगे। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। गन्ने का मंडप बनाकर उसके बीच में चौक बनाए जाते हैं। चौक के बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा रखते हैं। चौक के साथ ही भगवान के श्री चरण उनका चिन्ह बनाकर ढक दिया जाता है और भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई चढ़ाते हैं। फिर घी का अखंड दीपक जलाकर, जो पूरी रात जलता रहे, जलाया जाता है। सुबह भगवान के चरणों की पूजा की जाती है और फिर भगवान के चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाया जाता है। शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि करके व्रत की कथा सुनी जाती है। इसके बाद से ही सारे मांगलिक कार्य शुरू किए जा सकते हैं। श्री हरि के चरण स्पर्श करके हम जो भी मन में इच्छा करके मांगते हैं वो भगवान हमारी अवश्य पूरी करते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।